अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम अपना जो एफएससी पार्ट 2 का है, ठीक है, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हैं, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसको देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी जो डेली लाइफ में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारे पास जो लाइट आ रही है बल्ब वगैरह से, ठीक है, लैंप वगैरह से, ये सारी की सारी किस वजह से है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास फैंस हैं वो हमें हवा दे रही हैं, ठीक है, वो भी सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की ही मतलब करंट की ही मरून मिन्नत है। ठीक है, तो मोटर वगैरह से हम जो है अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको बाहर निकालते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। ठीक है, करंट की वजह से है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो है ये सारी की सारी क्या हैं? करंट की वजह से हैं। तो इसलिए जो करंट है वो उसकी जो वैल्यू है हमारी जो डेली की लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। तो अब ये करंट है क्या? देखिए चैप्टर जो हमारा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ब्रांच वो है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसे चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, तो करंट की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो भी यही है कि जब आपके चार्जेस क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट मूव कर रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपके पास करंट कहलाता है। ठीक है, कि अगर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, के किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर आपके पास चार्जेस क्यू, डेल क्यू जो है वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर है, ठीक है, कि हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से क्या हो रहा है कि ये हमारे पास कंडक्टर है, हम कह देते हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में से डेल क्यू चार्ज पास करता है और वो पास करने में डेल टी टाइम लेता है, तो फिर करंट किसके इक्वल आएगा? वो आएगा डेल क्यू ओवर डेल टी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें वो कहता है कि अगर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो कहता है इफ नेट चार्ज डेल क्यू इज पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन टाइम डेल टी, कि अगर क्या कर रहे हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो डेल क्यू चार्ज है वो पास करने में डेल टी टाइम लेता है, तो फिर आप उसको किस तरह से डिफाइन करोगे? वो किसके इक्वल आएगा? आई इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। ठीक है, कि वो इसके इक्वल होगा। अब देखिए करंट हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका क्या होगा? कोई ना कोई यूनिट भी होगा जिसमें हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो इसका यूनिट है उसको अम्पेयर कहा जाता है, और अम्पेयर किसके इक्वल होता है? कॉलम पर सेकंड के इक्वल होता है। हमारे पास जो अम्पेयर होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 कॉलम पर सेकंड के इक्वल होता है। तो इसको उसकी दूसरी डेफिनेशन भी कहते हैं। इसकी दूसरी जो अम्पेयर की इसको दूसरी तरह से डिफाइन किया जाता है, वो ये है कि द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, कि अगर क्या कर रही हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपके पास, वो कहता है कि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड के अंदर पास करते हैं, तो फिर उस वक्त उसमें जो करंट पैदा होगा वो कितना होगा? 1 अम्पेयर के इक्वल होगा। ठीक है, कि अगर आपके पास 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से यहाँ तक एक सेकंड के अंदर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, तो फिर इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? 1 अम्पेयर का करंट होगा। उसके बाद इसकी कुछ जो है एक हमारे पास एक टॉपिक है कन्वेंशनल करंट का। ठीक है, अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है? देखिए बेसिकली आज हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो करंट है वो इसकी वजह से है कि हम कहते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, उसकी वजह से करंट हमारे पास क्या है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन इनिशियली जो पहले था, अर्ली एज था, जब जो है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तसव्वुर नहीं किया गया था, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन जो थे उसको डिस्कवर नहीं किया गया था, तो उस वक्त क्या कहा जाता था? उस वक्त ये कहा जाता था कि जो चार्ज है, ठीक है, कि जो करंट है वो असल में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है, कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या आता है? करंट आता है। तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते थे। बाद में जब इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की गई, इसको स्टडी किया गया डीपली, तो पता चला कि असल में जो करंट है, ठीक है, कि वो मेटल्स के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली क्यों हो रहा है कि जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या कर रहे हैं कि वायर के अंदर मूव करते हैं, तो फिर आपके पास क्या आता है? करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो इनिशियली था, पहले जो था, उस वक्त ये तसव्वुर किया जाता था, ये ख्याल किया जाता था
कि पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। तो इस कन्वेंशन की वजह से उस करंट को क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। लेकिन बाद में जब स्टडी किया गया तो पता चला कि जो असल में मेटल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं असल में वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट क्या करता है, जो है उसके अंदर से, किसी भी चीज़ के अंदर से जो मेटल कंडक्टर होता है उसके अंदर जो है एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। मेटल्स के अंदर तो करंट पैदा होता है, ठीक है, हमने मान लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि करंट बेसिकली जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें आयंस की वजह से होता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनके फ्लो की वजह से हमारे पास क्या आता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो न्यूक्लियर एक्सेलरेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास एटॉमिक जो है उसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली किस वजह से हो रहा है, वो न्यूक्लियाई की वजह से हो रहा है। और न्यूक्लियर के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो करंट है वो बेसिकली जो न्यूक्लियाई हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, उनके फ्लो की वजह से आता है। अब कन्वेंशनल करंट जो था, ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया कि ये जो कन्वेंशनल करंट है ये असल में क्या है, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कि जो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, के वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक जो है कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास इसको देखते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है इसको ज़रा देखते हैं कि हम तो ये कह देते हैं ना कि हमारे पास, अगर देखिए हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, हम कह देते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सेल वगैरह है, ठीक है। हमारे पास सेल में क्या है कि हमने इसके साथ ड्राइंग से नहीं घबराना आप लोगों ने, ठीक है, कि सेल के हम ये हमारे पास उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास उसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। हम इस यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होंगे हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब हम इसको करंट देंगे, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, तो अब ये जो चार्जेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाहिर सा पता है कि हमें इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो इनके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो करंट था, ये हमने कहा कि ये जो करंट है, असल में जो करंट वायर्स के अंदर है, मेटल्स के अंदर है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले जो था, उस वक्त यही तस्वर किया जाता था कि जो करंट है वो क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, जो बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, और इसलिए उसको क्या कहा जाता था, अब इसलिए इस कन्वेंशन की वजह से उसको क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। तो ये थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करंट के बारे में कि करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो है उसको देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है हमारे पास कि हम उसमें देखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो उसको देखेंगे किसी कंडक्टर के में से, किसी मेटालिक कंडक्टर में से किस तरह से करंट पास करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।